धन के साथ धर्म। आप धन से मोहब्बत प्रेम ना करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप धन ना कमाएं या धन को एकत्रित ना करें। अवश्य कमाइए, अवश्य जमा करिए, एकत्रित करिए। इस बात के लिए तो वेदों ने भी मना नहीं किया, फिर हम मना क्यों करें। धन कमाओ, जीवन को चलाओ, पर धन को खर्च करते समय केवल भोग का ही नहीं बल्कि धर्म का भी ख्याल होना चाहिए। धन अगर फूल है तो धर्म उसकी खुशबू है। सुगंध के बिना फूल शोभा नहीं पाता। वेद आदेश देते हैं कि धर्म में कर्तव्य बुद्धि रखो। आप धार्मिक नहीं हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता। यदि तुम धार्मिक नहीं होते तो सत्संग नहीं सुनते और ज्ञान की पुस्तक नहीं पढ़ते। धार्मिकता में अगर कर्तव्य बुद्धि हो तो आनंद की वर्षा होने लगती है। धर्म बुद्धि हमें बताती है कि हम क्या हैं। हम क्या हैं। हम सर्वश्रेष्ठ घर में रह रहे हैं। मानव शरीर उत्तम घर है। सबसे बड़ा घर और सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र घर यदि हम माने तो मानव शरीर है। हमें क्या करना चाहिए। वेद कहते हैं कि धर्म पर चलो। धर्म पर चलना मनुष्य का कर्तव्य है। धर्म पर चलने के लिए बुद्धि हमारी सहायता करती है। भगवान ने सबसे उत्तम बुद्धि मानव को दे दी। धर्म बुद्धि से कर्म का शुद्धिकरण होता है। धर्म बुद्धि से कर्म का शुद्धिकरण होता है और बुद्धि के प्रकाश से यह शक्ति मिलती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा घर कैसा हो, हमारा परिवार कैसा हो। सब में उत्तम संस्कार होने चाहिए। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मानव शरीर को तो देवता लोग भी तरसते हैं कि क्षण भर के लिए ये मानव शरीर प्राप्त हो जाए तो वो कदाचित भगवान का स्मरण, नाम संकीर्तन वो भी कलयुग में कर सके। क्योंकि दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः। क्षणभंगुर के लिए देवता तरसते हैं। और कलयुग में तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। मात्र नाम का आधार ले लो तो कलिकाल से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हम लोग मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं। मानने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी कोई बात है। क्योंकि कलयुग से ग्रसित हैं, काल के ग्रास बने हुए हैं हम लोग। और कलयुग के ग्रसित होने के कारण हम लोग भगवान नाम स्मरण भी नहीं कर पाते। हमारा मन और इधर उधर कहीं भी लग जाएगा, लेकिन भगवान नाम स्मरण में, संकीर्तन में, इसमें कभी नहीं लगेगा। यही कलयुग का प्रभाव है। लेकिन
भगवान ने हमें दो बुद्धि दी है, एक अच्छे मार्ग में ले जाती है, सुमति अच्छे मार्ग में ले जाती है, कुमति बुरे मार्ग की ओर ग्रसित करती है। लेकिन हमें समझना चाहिए, सबसे पहले अपने इष्ट गुरु का ध्यान करके कोई भी कार्य करें तो हमें हमेशा हमारी सुमति हमें सुमार्ग में ले जाने की सतत प्रयास करती है और अंत में लेकर भी जाती है। इसलिए जब भी हो भगवत ध्यान करके, गुरु का अपने स्मरण करके फिर कार्य करें। जय श्री राम।